कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत के स्टील मैन कौन थे जिनका निधन हुआ है। पूछा गया है कि भारत के स्टील मैन कौन थे जिनका निधन हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है जमशेद जे ईरानी। ठीक है, तो आइए आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बना है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर करंट अफेयर से संबंधित ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि तीसरा सुल्तान ऑफ जौहर कप किसने जीता। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि तीसरा सुल्तान ऑफ जौहर कप किस देश ने जीता है। ये आपको मान लेना है। तो किसने जीता है? भारत ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने 4 करंट अफेयर संबंधित तथ्यों के बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि फीफा U17 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है। ठीक है, ये पूछा गया है कि फीफा U17 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्पेन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किस देश ने जीता? स्पेन ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 2 हेलीपैड लॉन्च किए। पूछा है कि राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस राज्य की मोमलुहु गुफा यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली विरासत साइट बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। क्या है? प्रश्न है कि किस राज्य की मोमलुहु गुफा यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली विरासत साइट बनी है। तो वो कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, तो याद रखना है किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये एग्जाम में जो आने गवर्नमेंट एग्जाम है और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूछा गया है कि विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो शंकर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, दोनों को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 17वां उद्धव उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 17वां उद्धव उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है। तो ग्वालियर में, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो ये है। ठीक है, तो याद रखना है। अंतिम पॉइंट है कि 17वां उद्धव उत्सव 2022 का कहाँ मनाया गया है। तो ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर हम एक नई वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।